गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम अपनी क्लास में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1। क्योंकि हमने कल थोड़ी बहुत चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने? पहली चीज हमने पढ़ी थी ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ी थी? ऑर्डर्ड पेयर। और दूसरी चीज मैंने पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको ये क्लासेस समझ आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आई हैं तो आप जाके पहले क्या करें, उस वीडियो को देख लें। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वीडियो कंप्लीटली देखनी है। आज हमें क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आपको क्या करनी है कि वीडियो को पॉज करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं बनता है तब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। अगर आपने थ्योरी रिवाइज नहीं की है तो पहले जाके आप फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। If x upon 3 plus 1 and y minus 2 upon 3 equal to this, then find the value of x and y। क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है, इक्वल का साइन बीच में लगा हुआ है, देखो आप ध्यान से, ये क्या है, इक्वल का साइन। इक्वल है, इसका मतलब कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वल की वो बात कर रहा है। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिंस यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन 3 प्लस 1 एंड y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड क्या हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। हम क्या करेंगे, यहां से 1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस का 1। तो x अपॉन 3 इक्वल टू 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 3 से इसको डिवाइड करो, यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करो 3 को, 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। तो x अपॉन 3 इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इक्वल टू 2। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3। इस पूरे नंबर को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन 3। तो y इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा 3, और हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2। देखो इस डिनोमिनेटर से इसमें भाग देते हैं तो 3 3 जा 1, और जो हमारे पास क्वोशिएंट आता है मतलब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है। यहाँ पे 3 था, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी 3 है, तो 3 से इस 3 को डिवाइड लगाएंगे, जो आएगा उसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो y इक्वल टू आ गया 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। आप यहाँ पे एंड लिख लेना, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इफ द सेट हैज A हैज 3 एलिमेंट्स and set B has 3 4 5, then find the number of elements in A cross B। सेकेंड नंबर, हमारे पास क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, पहले हम वो लिखते हैं। सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3। एंड यहां पे आप लिख सकते हो गिवन दैट, ठीक है। फिर b इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 3 4 5, ये गिवन है। अब क्या लिखोगे, अगर b के पास इतने हैं तो हेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ b कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ b में 3 है। अब लिखोगे सिंस नंबर ऑफ a क्रॉस b, यही तो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू नंबर ऑफ a एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ b एलिमेंट्स, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स a कितने हैं, 3 इंटू 3, 3 3 9,
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास? 9 हो गए। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज 9। क्या लिखोगे? हेंस, देखो इसको लिखना पड़ता है, CBSE में हमें ऐसे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B is R9। क्या लिखोगे? R9। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 9 एलिमेंट्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3? G हमारे पास गिवन है, H गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है? G क्रॉस H, H क्रॉस G। हम पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो थर्ड नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। G इक्वल टू क्या लिखा है? 7 and 8, और H इक्वल टू क्या लिखा है? 5, 4 and 2। हमें क्या फाइंड करना है? G क्रॉस H। चलो निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? पहले G का एलिमेंट लिखना है और फिर H का एलिमेंट लिखना है और पेयर बनाना है। तो क्या हो जाएगा? 7 and 5। देखो पहले 7 आ गया, फिर 5 आ गया। अब हम 7 को फिक्स रखेंगे, पहली पोजीशन को फिक्स रखेंगे। कब तक फिक्स रखेंगे? जब तक सेकेंड वाला हमारा कंप्लीट एलिमेंट्स ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा? देन 7 के बाद क्या आ जाएगा? 4, देन 7 में क्या आ जाएगा? 2। अब खत्म हो गया। अब हम 7 के बाद दूसरे एलिमेंट में बढ़ेंगे 8 में। तो 8 आ गया 5, 8 के साथ आ जाएगा 4 और 8 के साथ आ जाएगा 2। 8 के साथ क्या आ जाएगा? 2, और हम ये लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, अभी हमें एक चीज और फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? H क्रॉस G। ठीक है, क्या करना है? H क्रॉस G। अब हमारे पास पहला एलिमेंट किसका आएगा? H का आएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 एंड देन 7। अब हम 5 को कब तक फिक्स रखेंगे? जब तक G के एलिमेंट सारे नहीं आ जाते हैं। तो 5 और 8 आ गए सारे एलिमेंट्स। अब हम 5 में आगे बढ़ेंगे, ये 4 के साथ जाएंगे। तो 4 and 7, then 4 and 8, then क्या आ जाएगा? 2, 7 और 2 and 8। आई कहानी समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो दोनों के पास सेम होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने कल पढ़ा भी था। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। बोल रहा है कि पहले तो आप ये बताओ कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट गलत है उसे आप सही लिखो, क्योंकि अगर आप किसी को गलत बोल रहे हो तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि क्या गलत है भाई। ठीक है, तो ये देखो P इक्वल टू क्या है? एम एन। Q इक्वल टू क्या है? एन एम। तो हम पहले P क्रॉस Q निकाल लेते हैं। सिंपल है, हमें पता है कैसे निकालना है। तो पहले मैं एलिमेंट लिख देती हूँ। P के क्या है? स्मॉल m एंड n। Q के क्या है? n एंड m। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं P क्रॉस Q। चलो क्या आएगा देखो। P का पहले एलिमेंट आएगा मतलब m पहले आएगा तो m, फिर Q का एलिमेंट आएगा मतलब n। ठीक है, फिर कॉमा लगाओ। अभी हमारे पास Q में एलिमेंट बचे हुए हैं, तो हम P के एलिमेंट को फिक्स करेंगे, Q के एलिमेंट को सेकंड को लिखेंगे। Q के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हम P का दूसरा एलिमेंट लिखेंगे n, और फिर Q का पहला एलिमेंट लिखेंगे n, और अभी हमारे पास Q का एक एलिमेंट बचा हुआ है, ये आ गया। अब देखो जो हमारे पास गिवन है P क्रॉस Q, क्या वो सेम है? इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, और उसका सही क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर A नॉन एम्प्टी है, B नॉन एम्प्टी है, तो A क्रॉस B भी क्या होता है? नॉन एम्प्टी होता है। और वो जो सेट होगा क्या होगा? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x y सच दैट पहला एलिमेंट जो होगा A का होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा Y का होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या है? ट्रू है। ठीक है, थर्ड वाला देखो। A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4। तो हमें बोल रहा है ये फाइंड करो। चलो निकाल लेते हैं। क्या फाइंड करना है यहां देखते हैं। ठीक है,
A इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 1 2, B इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 3 एंड 4। बोल रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 करो। A फिर यहाँ पे लगा है क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। मैंने आपको बोला था जब भी ब्रैकेट लगा होगा तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रैकेट को फाइंड करेंगे। और ये बात आपको मैंने उसमें भी बताया था, बॉड मास में भी आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, B इंटरसेक्शन 5, B में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 5 हो गया, इंटरसेक्शन करेंगे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ये हमने इंटरसेक्शन में बहुत किया हुआ है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट। B और 5 में कॉमन एलिमेंट 5 ही है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उससे हम किसे दिखाते हैं, 5 से दिखाते हैं। अब हमें करना है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5। आप B इंटरसेक्शन 5 हमारे पास क्या आ गया 5, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है 5। और मैंने आपको कल ही बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर एक भी सेट खाली हो गया तो उसका पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका मतलब कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A इक्वल टू -1 1 फाइंड A क्रॉस A। क्या लिखा है, A इक्वल टू गिवन है, उसने जो दिया हुआ है 5th नंबर, A इक्वल टू उसने दे रखा है -1 and 1, तो हम 3 बार लिख लेते हैं -1 and 1। A इक्वल टू लिखना पड़ेगा, A इक्वल टू -1 and 1, देन A इक्वल टू -1 and 1। हमें फाइंड क्या करना है, A क्रॉस A। हमें फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, अच्छा 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसका मतलब मैम हमारे पास क्या बनेंगे, ट्रिपलेट बनेंगे। ट्रिपलेट हम कैसे बनाएंगे, देखो पहले हम -1 पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, तीनों सेट के पहले एलिमेंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, पहले का फर्स्ट एलिमेंट लिखा रहने देंगे, दूसरे का भी फर्स्ट एलिमेंट लिखा रहने देंगे, तीसरे का हम सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों एलिमेंट्स हो गए, अब हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे सेकेंड वाले ए के, तो क्या आ जाएगा, पहले का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे का सेकेंड एलिमेंट और तीसरे का भी सेकेंड एलिमेंट, ये हो गई। अब हमारे पास आएगा दूसरा एलिमेंट, 1 के साथ लिखेंगे, तो 1 फिर -1 फिर -1 फिर 1 -1 1 फिर 1 1 1 और फिर अभी क्या आएगा, 1 -1 हमने -1 लिख लिया, 1 -1 1 फिर 1 1 -1 और फिर 1 1 1। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो गए, देखो इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, इसके पास भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसके पास भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक एलिमेंट अभी हमें और चाहिए। तो देखो हमने कौन सा छोड़ दिया है, -1 -1 -1, ठीक है, -1 -1 देन 1, ठीक है, फिर -1 और 1 1, ये भी ठीक है, 3 यहां से बन गए, इसके साथ भी 3 बनेंगे, तो 1 -1 1 -1 -1, एक हमारे पास ये नहीं बना ना, हाँ ये बने, अच्छा बना हुआ है, 1 -1 -1 बना है, क्या बन जाएगा यहां से देखो, -1, एक सेकेंड, फिर हम इसको जाएंगे तो 1 -1 -1, ठीक है, फिर 1 के साथ -1 1, ठीक है, फिर 1 के साथ 1 -1, ठीक है, फिर 1 के साथ 1 1, ठीक है, और हमारे पास क्या रह जा रहा है, 1 -1, ठीक है,
ये देखो रिपीट नहीं हुआ ना, -1 1 -1 कहीं नहीं आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको ऐसे याद रखना है। टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास? 8, ठीक है। तो ये हमें कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए कि हम पहले एलिमेंट को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, इन दोनों के साथ जाएंगे, फिर जब इन दोनों के सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएं तब हम इसके दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। वैसे 3 का ही आता है तो आपको 3 तक का याद रखना है कि हम कैसे प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 का भी आ गया तो आप कर जाओगे। 4th नंबर देखो, ए क्रॉस बी हमारे पास उसने दे दिया है, बोल रहा है फाइंड करो ए एंड बी। अब मैं पहले ए क्रॉस बी लिख देती हूँ, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या गिवन है? ए एक्स, ए वाई, बी एक्स एंड बी वाई, ठीक है। वो बोल रहा है ए फाइंड करो और बी फाइंड करो। आपको ये चीज पता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कि जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो किसके एलिमेंट्स होते हैं? सेट ए के होते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए बी बी। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते इसलिए क्या आ जाएगा? ए एंड बी। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? सेकेंड पोजीशन वाले एक्स वाई, इसका मतलब क्या आ जाएगा? एक्स एंड वाई। आई बात समझ में? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप उसकी पोजीशंस देख के सेट भी फाइंड कर सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। पहले क्या पढ़ते हैं? लेट ए इक्वल टू गिवन है 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू 5 6, डी इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई बोल रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो हम यहां से इसको क्या करते हैं? 7 नंबर करते हैं और 7 का फर्स्ट क्या है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। क्या आएगा बताओ? बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? बी और सी में यहां देखो 1 2 3 4 और 5 6, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है मैम, 5 आ जाएगा। तो बी, अब हम क्या करना है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन की जगह क्या रखोगे? 5। और आपको पता है जैसे ही 5 आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 5 आ जाता है। और इसे दे दोगे आप क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं इसकी ए क्रॉस बी की। क्या आएगा? ए क्रॉस बी निकालो। देखो ए में 1 2 एलिमेंट है। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए में देखो 1 2 है और बी में 1 2 3 4। तो क्या क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 1 3, फिर क्या आ जाएगा? 1 4, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 2 के साथ जाएंगे तो 2 1 2 2, फिर क्या आ जाएगा? 2 3 और क्या आ जाएगा? 2 4। इतने ही एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है ए क्रॉस सी निकालो। क्या निकालो? ए क्रॉस सी। देखो ए के पास क्या एलिमेंट है? 1 2 और सी के पास 5 6। तो क्या बन जाएगा? 1 5, फिर पहला एलिमेंट फिक्स रखेंगे, दूसरे में पूरा जाएंगे, 6 आ गया। फिर दूसरा एलिमेंट ले लेंगे 2, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट सी का 5 एंड देन 2 एंड 6। अब आपको इन दोनों का क्या कराना है? इंटरसेक्शन कराना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? देखो 1 के साथ वो 5 बना रहा है, 1 के साथ 1 2 3 4 है, 5 6 तो है ही नहीं। 2 के साथ भी 1 2 3 4 है, 2 के साथ 5 6 तो है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? 5 और ये हो जाएगा सेकंड। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा? जो गिवन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस सी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड क्या दिखाना है वो देखो। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। मतलब हमें ए क्रॉस सी निकालना है और बी क्रॉस डी निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो 4 एलिमेंट्स इधर लिख देती हूँ और ताकि क्या हो जाए, जगह मिल जाए हमें। ठीक है,
तो ये क्या क्या एलिमेंट है, 1 माइनस 1 1, फिर क्या है 1 1 माइनस 1, फिर हमारे पास क्या है 1 1 1, ठीक है। और हम इधर से इसको इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, ये हमारे पास सेट हो गए, इसे इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड नंबर देखो, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले हम फाइंड करते हैं A क्रॉस C। A में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2, और C में क्या एलिमेंट है, 5 6। तो हमने A क्रॉस C इधर निकाला है, देखो, तो मैं डायरेक्ट एलिमेंट लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा 1 5, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 1 के साथ 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 के साथ 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2 के साथ 6 आ जाएगा, और ये लगा देंगे हम ब्रैकेट, ठीक है। अब हम निकालेंगे B क्रॉस D। क्या निकालेंगे, B क्रॉस D। B में देखो 1 2 3 4 है, और D में हमारे पास 5 6 7 8 है। तो क्या आ जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा 5, और 1 के साथ आ जाएगा 6, और इसी प्रकार जाएगा, कहां तक जाएगा, 1 के साथ 8 तक, ठीक है। फिर 2 के साथ भी 5, और ये भी कहां तक जाएगा, 2 के साथ 8 तक, ठीक है। फिर 3 के साथ जाएगा 5 तक, 5 से कहां तक जाएगा, 3 के साथ 8 तक, और सिमिलरली 4 के साथ 5 से स्टार्ट होके, और 4 के साथ भी कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा, ठीक है। और हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे बताना है, क्या A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का। सबसेट का मतलब है A क्रॉस C के जितने एलिमेंट्स होंगे वो B क्रॉस D के भी एलिमेंट्स होंगे। तो देखो 1 5 यहाँ है, 1 6 यहाँ है, 2 5 यहाँ है, और यहाँ मैंने डैश लगा दिया, यहाँ पे 2 6 भी होगा। देखो चारों एलिमेंट हैं, तो आप क्या लिखोगे कि हेंस A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ, कैसे लिख देना, सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है। आई कहानी समझ में आपको, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, A इक्वल टू 1 2, A सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, B में भी दो एलिमेंट्स हैं, राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। तो पहले हमें निकालना है A क्रॉस B, क्या निकालना है, A क्रॉस B, ठीक है, क्या निकालना है, A क्रॉस B। फिर A क्रॉस B के सबसेट्स निकालने हैं। चलो पहले A क्रॉस B निकालते हैं, तो 1 3 हो जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, 1 के साथ क्या आएगा 4, फिर 2 के साथ आ जाएगा 3, और आ जाएगा 2 के साथ 4, ठीक है। पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का, ऐसे निकाल के हम रख लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है सबसेट्स, क्या बोल रहा है, तो हम यहां लिखेंगे सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू, हमें निकालना है सबसेट्स। मैंने आपको सबसेट निकालने का तरीका बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 5 सबका सबसेट होता है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के हम बनाते हैं पेयर्स, और फिर डबल के, फिर ट्रिपल के, ऐसे करके, ठीक है। जितने एलिमेंट्स होते हैं मैक्सिमम वहां तक जाते हैं। तो सबसे पहला सबसेट तो इसका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो क्या हो जाएगा 1 3, फिर क्या हो जाएगा 1 4, तो सारे सिंगल सिंगल को आप ऐसे लिख दो पहले, तो क्या हो जाएगा 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 4, ठीक है। इसे भी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सबसेट लिख रहे हैं, और सबसेट अपने आप में एक क्या होता है, सेट होता है। फिर हमारे पास अब दो दो वाले पेयर बनेंगे, तो 1 3 के साथ 1 4 लिखो, तो 1 3 1 4, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 1 3 के साथ क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 3 के साथ क्या आएगा, 2 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी क्या बचा हमारे पास, 1 3 के साथ 2 4 आ गया, अब 1 4 के साथ लिखो, 1 4 के साथ क्या आएगा 2 3, फिर 1 4 के साथ 2 4 आ जाएगा, 1 4 के साथ
2 4 आ जाएगा। ठीक है, ये अभी 2 3 बचा हुआ है और 2 4, तो 2 3 के साथ क्या आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 2 वाले खत्म हो गए। अब हमारे पास कौन से बचे, 3 3 वाले। 3 3 में देखो 1 3, ये दो तीनों पेयर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 3 1 4 और 2 3। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, 3 3 में 1 3 लिखेंगे, 1 3 1 4 2 3 लिख दिया हमने। अब 1 3 1 4 को फिक्स रखते हैं और 2 4 को लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारे पास कौन सा आएगा, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1 3 के साथ 2 3 लिखते हैं, 1 3 2 3 और 2 4। ठीक है, अभी हमारे पास 1 4 2 3 2 4 बचा। कौन सा बचा, 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, अभी कोई और बचा क्या, 1 4 के साथ हमने 2 3 2 4 लिख दिया, 1 4 के साथ 1 3 1 4 2 3 भी हो गया, 1 3, हाँ ठीक है, सारे हो गए। अब हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, खुद सेट आ जाएगा, मतलब A क्रॉस B कंप्लीट सेट आ जाएगा, क्योंकि सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो देखो टोटल सबसेट हमारे पास कितने होंगे, 2 की पावर 1 2 3 4 4, टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो सबसेट लिखने में आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी 2 एलिमेंट्स तक इजी रहता है, 3 भी इजी रहता है, जब आप पैटर्न पहचान जाओगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है कि हम पहले किसको फिक्स कर रहे हैं कहां से, वैसे आपको एक दो बारी प्रैक्टिस करना है, आपसे खुद बनने लगेगा। और टोटल सबसेट्स के मैंने डेफिनेशन बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ होता है, यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा टोटल, ये हो जाएंगे हमारे टोटल सबसेट। क्या हो जाएंगे, टोटल सबसेट्स। आई कहानी समझ में। अब 9 नंबर देखो, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले वो तो लिख लेते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2। और हमारे पास एक ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे दिख रखा है, क्या लिख रखा है, x1 y2 z1। ठीक है, z1 आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ये तीनों ही ए क्रॉस बी में है। अब ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 6, 6 में से उसने 3 दे रखे हैं। फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो हमें ए बी फाइंड करना है, हम पहले ऐसा कर चुके हैं। ए इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी का, तो फर्स्ट पोजीशन में कौन आएगा, ए आएगा। कौन आएगा, फर्स्ट पोजीशन में कौन आएगा, ए। तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जी, तो एक्स वाई एंड जी। ठीक है, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 2 1, मतलब 1 एंड 2, रिपीट नहीं करना है, 2 को 1 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उसने वेरिएबल दे रखा है, इसलिए उसने मेंशन कर दिया है कि वो तीनों अलग अलग हैं, ताकि आप रिपीट समझ के किसी को छोड़ ना दो। जैसे 1 2 1 में देखो 1 रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक 1 को छोड़ दिया। अगर एक्स वाई जेड में भी कोई रिपीट होता तो हम उसे भी छोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके पास कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, और -1 0, तो देखो ए क्रॉस ए पहले हमारे पास गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पास कितने हैं, 9 है। ठीक है, अब -1 एंड 0 एंड 0 एंड 1, इसके पास 2 एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऐसे दिखें, तो फाइंड द सेट ए द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। वो बोल रहा है कि सेट ए फाइंड करो, और क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो आप बताओ कि अगर ए क्रॉस ए का है तो इसकी फर्स्ट पोजीशन में भी ए होगा और सेकंड पोजीशन में भी ए होगा, तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा,
ये भी ए का एलिमेंट है और ये भी ए का एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि ए क्रॉस ए है, तो 1 0 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीनों एलिमेंट्स हमारे किसके हो जाएंगे? ए के। और ए इक्वल टू आप लिख लो -1 0 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस ए। चलो लिख देते हैं जल्दी से। तो पहला एलिमेंट ए का, दूसरा भी ए का, तो हम शुरुआत करते हैं -1 से। फिर क्या हो जाएगा? -1 0, देन -1 1। अब हमारे पास इसके सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, अब जीरो में आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0 -1 0 एंड 0 एंड 0 एंड 1। ठीक है, फिर 1 के साथ 1 -1, फिर 1 0, फिर 1 एंड 1। कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। इसके पास कितने हैं? तो इसके पास हो जाएंगे 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9। इसका मतलब सही है। ये मैं चेक करने के लिए करती हूँ, आप लोग भी ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आपको क्या करना है? लेक्चर रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप बुक खोलो, खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक आपसे खुद से ना बनने लगे तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। थ्योरी को पढ़ना है, लेक्चर रिवाइज करना है और फिर खुद से सॉल्व करना है। स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।